बार बार इस पे आप क्या कहेंगे? भारत के राजनीतिक इतिहास का अगर आकलन करेंगे, जी। क्या कभी आपने इन शंकराचार्यों को राम मंदिर के पक्ष में बोलते हुए देखा था? कभी अपने मठ से करके सोने के सिंहासन बैठते थे, चांदी की थाली में खाते थे, कभी निकल करके इन्होंने संघर्ष किया है? तब तो इनको नहीं समझ में आया कि राम टेंट में रह रहे हैं, इनके लिए हमको बोलना चाहिए, हमको इनके लिए संघर्ष करना चाहिए। जब एक ऐसा और सारा हिंदू समाज खड़ा होकर के इस दृश्य को देखना चाहता है, तो इन सबको इस प्रकार का विकार कर दे, समाज को उसी दिशा में नहीं पहुंचाना चाहिए जिसके नाते आज यह समाज हम इस स्थिति में पहुंच गए थे। हमारा समाज खंडित हो गया था, हम गुलाम हो गए थे। हिंदू बटा, देश बटा। जब जब हिंदू बढ़ता है, देश बढ़ता है, चाहे मुगल हम पर शासन करेगा, चाहे अंग्रेज शासन करेगा, इनके बात ये समझ में आनी चाहिए कि आज आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमको आशीर्वाद तो दे सकते हैं। आप नहीं जा सकते मंदिर के पास, आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, राजनीतिक निष्ठा हो सकती है, लेकिन कम से कम आज आशीर्वाद देने का काम हिंदू समाज को कर ही सकते हैं। इसलिए इनके आप बोलने का ना तो जनता पर कोई असर है, ना इस प्रकार के हमारे जो धर्मानुरागी हैं उन पर कोई असर है। ये केवल अपने आत्म संतोष के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इनका इस पूरी घटनाक्रम में किसी प्रकार का योगदान नहीं है, इसलिए इनके आने ना आने, इनके बोलने ना बोलने का कोई फर्क नहीं। डॉक्टर साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर तमाम विवादित बयान देते रहते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये बताइए, बीमारी 3 तरह की होती है जी। एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं भाई इनको कैंसर हो गया है, चलो लाइलाज होती है। एक बीमारी ये होती है, कहते हैं भाई हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा, शायद बच जाए, नहीं बचेंगे। और एक आती है एड्स, आजकल नई बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। स्वामी प्रसाद का कोई इलाज नहीं है। स्वामी प्रसाद ऐसे बोलते रहेंगे, वह समाज में उस बुराई की तरह है जिसका ना तो कोई इलाज है, ना ठीक किया जा सकता है, केवल विकार पैदा करेगा। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बारे में चर्चा करके उनका राजनीतिक कड़ बढ़ाने का काम मेरा निवेदन है आप लोग न किया। बस।